Hallelujah. Worship your Father. Worship your Jesus. हेलो एंड वेलकम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर रंजित आप सभी का मसीह मंथन बैठक गोड्डा साउंड डॉक्ट्रिन चर्च में आपका स्वागत करता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आइए हम आपके बीच में आज के वचन को रखेंगे। ये 4 सच्चाई सबको पता होना चाहिए। अगर आप इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, आप किसी भी जात धर्म से आते हैं, तो ये 4 सच्चाई आपको पता होना चाहिए, है ना। ये 4 बातें सब मनुष्यों को पता होना चाहिए। अगर आप मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, जैन भाई, किसी भी आप जात धर्म से आते हैं, अगर आप अमीर है, गरीब है, रोडपति, करोड़पति, आप कोई भी अगर आप इंसान है, मनुष्य है, तो आज का विषय आपके लिए है। अगर आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप बच जाएंगे अनंत काल की मृत्यु से। आप आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आइए हम आगे बात करते हैं। वो 4 ये कौन सी 4 बातें हैं, ये कौन सी 4 बातें हैं जो सबको पता होना चाहिए। आइए हम आपके बीच में पहला रखते हैं, यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। दूसरा है, यीशु क्रूस पर मारा गया था। तीसरा है, यीशु जी उठा है। और चौथा है, यीशु वापस आने वाला है। अगर आप इस चारों को सीख लिए, समझ गए, आपका उद्धार हो जाएगा। आइए हम आपके बीच में पहला रखते हैं, यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। आपको हम बाइबल से साबित करेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु है ना। आइए हम आपके बीच में एक वचन रखते हैं जो कि यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? वचन था। मतलब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थे, उससे पहले वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन कौन था? परमेश्वर था। यही परमेश्वर के साथ था। आइए हम और एक वचन रखते हैं, 1 का 14 पद। यूहन्ना 1 का 14 पद। यहाँ पे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो वचन देहधारी मतलब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में जन्म लिया। मतलब कई लोग बोलता है कि आपका परमेश्वर तो 2025 साल का है, लेकिन वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर आदि काल से था, है ना। आदि में वचन था, मतलब सृष्टि का रचना भी नहीं हुआ था, उससे पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह था। और एक वचन आपके बीच में रखते हैं, भजन संहिता 90 का 2 पद। यहाँ पे लिखा इस प्रकार कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन आदि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। मतलब सृष्टि की रचना भी नहीं हुआ था, वो हमारा परमेश्वर था। तो हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। कई लोग बोलते हैं हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? सनातन परमेश्वर है। कुछ भी नहीं बना था, उससे पहले हमारा परमेश्वर था। ये वचन बताता है। आइए और आपके बीच में वचन रखेंगे, यशायाह का 9 का 6 पद। यहाँ पे क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म इस पृथ्वी में आने से पहले ये वचन लिखा गया है यशायाह भविष्यवक्ता के किताब में, कि वो बोलता है कि हमारे लिए एक बालक दिया गया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया गया। तो यहाँ क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता, है ना। शुरू से लेके अंत, मतलब उसका कोई लिमिट टाइम नहीं है ना, अनंत काल का।
आइए हम और एक वचन रखेंगे, रोमियो का 10 अध्याय 12 से 13 पद। यहाँ पे लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। और 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, है ना। तो यहूदी और यूनानियों में कोई मतलब अनजाति और यहूदी में कोई भेद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? सबका प्रभु है, सबका प्रभु है। अगर आप मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, कोई भी आप इंसान है, पूरे मानव जाति, पूरे मनुष्य, पूरे पृथ्वी जितने लोग हैं, वो सबका प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है। आइए और हम एक वचन रखेंगे, रोमियो का 10 का 9 पद। यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से, जुबान से स्वीकार करते हैं, बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमारा प्रभु है, तो इसी वक्त आपका उद्धार हो जाएगा। आप अनंत काल के मृत्यु से बच जाएंगे, आप नरक जाने से बच जाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? प्रभु है। तो ये सारी वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु है, और वो सबका प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह एक जात, एक धर्म, एक कौम के लिए नहीं आया था, वो पूरे मानव जाति के लिए इस जगत में आया था। हालेलुया। सो आइए हम अब दूसरा है, यीशु क्रूस पर मारा गया था। आइए हम, कई लोग बोलते हैं यीशु क्रूस पर नहीं मारा गया था, तो आइए हम आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताएंगे और साबित करेंगे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था। मत्ती का 27 अध्याय 35 पद, यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। किन्होंने? कैफा, है ना, पिलातुस ने, इसे यहूदी मत शास्त्री फरिश्ती ने क्या किया? उसको क्रूस पर चढ़ाया। फिर मरकुस का 15 अध्याय 24 पद, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियाँ डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। फिर लूका का 23 का 33 में लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और एक को दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया, है ना। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो उसके साथ 2 डाकू को भी क्रूस पे चढ़ाया था। फिर यूहन्ना का 19 अध्याय 16 पद, यूहन्ना 19 का 16 पद, यहाँ लिखा है, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पे चढ़ाए। तो यह सारा वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, क्रूस पर मारा गया, है ना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 16 पद, यहाँ पे लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, परंतु पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो ये वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, है ना। लिखा उसे भेदा था, किसे? प्रभु यीशु मसीह को। जिसने भेदा था वो भी उसको देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आएंगे, है ना। ये सारा वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था, वो भी हम सभी मानव जाति के लिए, हमारे गुनाह, हमारे पापों, हमारे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था। हालेलुया। सो हम अगला रखेंगे, तीसरा मेरा है, यीशु जी उठा। यीशु जी उठा। आइए हम आपके बीच में रखें, बाइबल के वचन के द्वारा हम बताएंगे प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा, है ना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, फिर उसको कब्र में डाला गया और तीसरे दिन जी उठा। आइए हम वचन के द्वारा आपके बीच में साबित करेंगे। प्रेरितों का काम
2 अध्याय 23 से 25 पद, यहाँ पे लिखा है, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने धर्मियों के साथ हाथ उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था। तो यहाँ पे क्रूस पे चढ़ा गया, फिर उसको जिलाया गया। यह अनहोना था। अगर अभी तक आप बता सकते हैं कि कोई मर के जिंदा हुआ है, कोई इंसान मर गया फिर वो जी उठा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मर के कब्र पे फतह पाया, जीवित हुआ, है ना, और जिंदा है अभी तक। फिर 25 में लिखा है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं, है ना। प्रेरित काम 2 का 27 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह को मतलब अधलोक में नहीं छोड़ा, वो जी उठा, मतलब उसका शरीर सड़ने कब्र में नहीं सड़ने दिया, उसको जी उठा, है ना। प्रेरित काम 2 का 27 यहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान में है। दाऊद मरा, उसको कब्र में रखा गया, अभी तक उसका कब्र सील है और कब्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरा, जी उठा, अब जाके देख सकते हैं उसका कब्र खाली है। हालेलुया। सो आइए हम अब लास्ट जो है, यीशु वापस आने वाला है ना। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और फिर स्वर्ग उठा लिया गया, फिर वापस फिर वो आने वाला है। आइए हम वचन के द्वारा आपके बीच में रखेंगे। यहाँ पे लिखा है मरकुस का 13 का 26 पद, लिखा है, तब लोग मनुष्यों के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे लोग। प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आने वाला है बादलों की, मतलब बादलों के साथ, है ना। फिर दानियल भविष्यवक्ता 7 का 13 पद में लिखा है कि मैंने रात में स्वप्न देखा, दानियल ने स्वप्न देखा कि और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है। कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह आ रहा था, और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। ये दानियल ने भविष्यवाणी देखी, मतलब सपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आएंगे। लास्ट वचन है प्रेरितों का काम 1 अध्याय 11 पद, यहाँ पे लिखा है, और कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे? तो जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी से उठा लिया गया तो 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए दूत आए, तो बोलने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर वापस आएंगे। फिर से प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे, है ना। तो ये सारे वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है ना। तो ये 4 बातें जो हमने आज जाना कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु कौन है? प्रभु है ना। यीशु कौन है? प्रभु है। यीशु प्रभु है, और यीशु क्रूस पर मारा गया था, यीशु जी उठा, यीशु वापस आने वाला है। तो ये है सच्चाई कि यीशु कौन है? प्रभु है। यीशु क्रूस पर मारा गया, यीशु जी उठा, यीशु फिर वापस आने वाला है। सो आज का विषय
यहीं पे आप समाप्त होता है कि आज के वचन के द्वारा आपने सीखा जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु है। हम आशा करते हैं कि आपने विश्वास भी किया। अगर आप अभी विश्वास करते हैं तो इसी वक्त आपका उद्धार हो जाता है, आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे आप और भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए, है ना। और फिर हम दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब सबों को जय मसीह की।